जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत मित्रों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मित्रों, मैं आज आपसे एक घटना साझा करना चाहता हूँ। मेरे पिताश्री के एक मित्र हैं जो कि अभी शारीरिक रूप से परेशान हैं। उन्हें अभी एक शारीरिक समस्या हुई है, जिसमें उनकी जो समस्या है वो किडनी से संबंधित है और उनके शरीर में सूजन आ चुका है और वो काफ़ी अभी भी बीमार है। आज उन्हें एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया गया है। जल्द ही उनका ऑपरेशन होने जा रहा है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वहीं एक और मित्र हैं जिनका नाम है नानूराम चौधरी जी। ये ग्राम डगाचे के अंदर रहते हैं और ये योग करते हैं और योग सिखाते हैं। तो मित्रों, इन सब बातों से आप सबका क्या लेना देना? देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ उनके बारे में कि नानूराम चौधरी जी पिछले 40 वर्षों से लगातार निरंतर योग करते हैं और योग सिखाते हैं और वह आज योग में इतने निपुण हो चुके हैं कि आज वह इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी वो जवान दिखते हैं बिल्कुल, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ना ही वो कोई दवाई लेते हैं और ना ही किसी तरह का उनको शारीरिक रोग है। ठीक है, वो निरंतर योग करते हैं। वह प्रतिदिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वह योग नहीं करते हैं और योग के अंदर बहुत सारे अलग अलग आसनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, क्या वो जो आज स्वस्थ हैं, उनकी जो उम्र है उसमें उनकी उम्र के साथ के जितने भी व्यक्ति हैं, आज वो उन सबको अगर एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो वो एक अलग ही उनकी पर्सनालिटी दिखती है। उनका व्यक्तित्व तो एक अलग ही तरह का दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो रोज़ 40 वर्षों से लगातार योग करते आ रहे। आज उनकी जो योग करने की जो आदत है वो एक दिन में तो नहीं पड़ी उनको। वो रोज़ योग करते 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 उनकी आदत इस लेवल पर आ चुकी है कि वो पूरी तरह स्वस्थ भी हैं। उनके पूरे परिवार में वो सबको योग भी सिखाते हैं, बाहर भी सिखाते हैं और सभी को सिखाते हैं। हालांकि मैंने भी उनसे योग की शिक्षा ली है और मैं भी योग करता हूँ और मैं भी अपने मित्रों को योग सिखाता हूँ और मैं सभी को यही बात बोलता हूँ कि आप सब योग कीजिए। अच्छा, योग करने से जो हमारा शारीरिक जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और हमें जो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो इतने नहीं होते कि जो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और उनसे हमें दवाई गोली लेना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, ट्रीटमेंट ना कराएं, दवाई गोली ना, नहीं, आप सब कराएं, सब ले। लेकिन अगर आपकी यह एक आदत अगर आपने बना ली अपने जीवन में, चाहे आप योग करना शुरू कर दें, आप रनिंग करना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, या आप सुबह जल्दी उठकर टहलना शुरू कर दें, अगर ये आपने आदत अपने जीवन में ढाल ली तो क्या होगा? ये कोई आपके लिए कुछ ज़्यादा तो आपको एफर्ट नहीं देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। ये नहीं कि आपको अगर जिम गए तो 2 घंटे 4 घंटे आपको जिम में रहना है, योग कर रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे योग करना है, नहीं। आपको प्रतिदिन 20 मिनट 40 मिनट अपने शरीर के लिए देना है। और वो कैसे होगा? आज मान लीजिए आपने सुबह उठकर 10 मिनट आपने योगा कर लिया, ठीक है, अगले दिन आप 20 मिनट कर लीजिए, अगले दिन 30 मिनट कर लीजिए। उसके बाद धीरे 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 तो अपनी बढ़ाइए, इस अपने समय को बढ़ाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप योग करने में आपको समय देना नहीं पड़ेगा, अपने आप वह आदत आपके शरीर को लग जाएगी। ठीक है, अब आप जैसे मान लीजिए सुबह उठकर मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह उठकर आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो ये क्या हुआ? आपके जीवन की एक आदत बन गई है और ये आदतन आप काम करते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता इसके लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप इन सब चीज़ों को करने के लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये आपके जीवन में उतर चुकी है, ये आपकी आदतन बन चुकी है जिसके थ्रू आप अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर कोई भी नई आदत आपको अपने जीवन में डालनी है तो उसका नियम होता है 66 दिनों का। जो मैं ये चैलेंज की बात कर रहा हूँ, 66 डेज़ चैलेंज, ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आपको शुरुआत के 22 दिन आपकी, जब भी आप किसी आदत को शुरू करेंगे तो शुरुआत के जो 22 दिन हैं उसमें आपकी जो पुरानी आदतें हैं वो टूटना शुरू होंगी। फिर अगले 22 दिन हैं, वह जो आप आदत शुरू कर दी आपने वह धीरे धीरे आपके अंदर आना शुरू होगी। और जो आखिरी के जो 22 दिन है वह आपकी आदत आपके जीवन की परमानेंट आदत बन जाएगी। मतलब आपकी एक ऐसी आदत बन जाएगी जिसे आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे।
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आदत शुरू करनी है तो उसे आप 66 दिनों के लिए आप लगातार करते रहिए, वो अपने आप अपने मन के अंदर, आपके तन के अंदर, आपके जीवन के अंदर उतर जाएगी। और उसके बाद में आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा उस आदत को करने के लिए, आपकी वो आदतन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, के कुछ लोग कहते हैं कि जिम जाने से, योग करने से, ध्यान करने से, स्विमिंग करने से या दौड़ लगाने से या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने से क्या हम अमर हो जाएंगे? नहीं, इन सब चीज़ों को करने से आप अमर नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें करने से आपको अमरता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक सुखी जीवन जीने की गारंटी मिलेगी। और जब आप मरेंगे, जब आपकी मृत्यु होंगी, तो आप सुखी मृत्यु आपको मिल जाएगी। अब आप कह रहे हैं आप तो मृत्यु की बात करें, तो जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको एक सुखी जीवन तो मिलेगा, आपको एक सुखी मृत्यु भी मिलेगी। और हो सकता है आप जब ध्यान करें तो आपके जीवन के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिले जिस चीज़ के आप हकदार हैं। मैं कह रहा हूँ, आप हर चीज़ के उस हकदार हैं जो इस धरती पर है। सुख, शांति, प्यार, स्वास्थ्य, धन, दौलत, हर इस चीज़ के आप हकदार हैं जो भी हमें परमपिता ने, परमात्मा ने दी है। तो दोस्तों, अगर किसी के मन में अगर नकारात्मक भाव है कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाता है, वैसा कर लूँ तो वैसा हो जाता है, मेरे ऐसा करने से क्या होगा, अगर कोई भी अपने जीवन के अंदर किसी भी समस्या से उलझ रहा है, अगर उसके जीवन में कोई उलझन है जो उसको सुलझा नहीं पा रहा है, और अगर वो मेरी मदद लेना चाहता है, तो दोस्तों मैं अपने खुले दिल से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको करना ये है कि आपको मेरी वीडियो को देखना है। अगर आपको ठीक लगे तो मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए और मुझसे मदद के लिए कहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि यही शरीर हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। सबसे बड़ी आपकी ये जो आपका जो शरीर है, जो सुखी स्वर है, सुखी जो शरीर है, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति है। तो सबसे पहले अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने शरीर को सुखी बनाइए, बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। परमात्मा का ध्यान कीजिए, परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगली वीडियो में हम मिलते हैं फिर जल्द ही।